नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश पीईबी की भर्ती ग्रुप 4 की भर्ती के क्रम में एक और यहाँ पर अपडेट निकल कर सामने आ रही है। नगरीय प्रशासन और विकास जो है, जिसमें हम देखते हैं नगर पालिका नगर निगम, उसमें जो वैकेंसी है उसके लिए जो है जानकारी पीईबी की तरफ से उनके द्वारा मांगी गई है। और ये जानकारी 21 तारीख की नोटिस की तारीख में यहाँ पर मांगी गई है और अति आवश्यक जानकारी के रूप में यहाँ पर मांगी गई है। जैसे ही हमने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि 28 फरवरी तक इन लोगों को जानकारी अपनी देनी थी कि उनको कितने रिक्त पद हैं, और उसी संबंध में इस डिपार्टमेंट यानी नगरीय प्रशासन की ओर से समस्त प्रकार के नगर निगम आयुक्त नगर पालिकाओं में जानकारी जितनी भी जो रिक्त पदों की जानकारी है वो मंगाने के लिए जो है पत्र लिखा गया था सीधी भर्ती के लिए। इसमें श्रेणी तृतीय और श्रेणी चतुर्थ यानी कि यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट श्रेणी 3 में आ जाएंगे आपके, और श्रेणी 4 में जो आएंगे आपके उसमें आपके जो है माली ड्राइवर होते हैं, जो स्वीपर होते हैं, या जो इसके अलावा कुछ पद होते हैं जैसे कुछ आपके स्वीपर टाइप के जो भी होते हैं छोटे बड़े पद, वो भी इसमें जो है चपरासी वगैरह वो भी इसमें आने की संभावनाएं बनी जा रही हैं। और असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट और डी डाटा एंट्री ऑपरेटर ये वाली श्रेणी 3 में ये जानकारी मांगी गई है रिक्त पदों की। आइए इस नोटिफिकेशन को हम थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देते हैं कि इस जो पत्र है इसमें क्या कुछ जानकारी लिखी गई थी। और ये पत्र 21 फरवरी का है, ठीक है। और इसमें जानकारी में क्या लिखा हुआ है तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो भी रिक्त पद हैं उस रिक्त पद के उनको 80% नियमित और 20% संविदा के आधार पर, संविदा के पद हैं उनको फॉर्मेट में जो है जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में मांगी गई जानकारी है वो उनको जो है पहुंचाना है विभागों को, पीईबी को, ठीक है। पीईबी की तरफ से जानकारी मांगी गई थी और इसमें ये जो है पूरा का पूरा विशेष रूप से बहुत ही जल्द ये यहाँ मांग पत्र जो घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि इसका विवरण जो है 1 और 2 के हिसाब से भर करके ये है विशेष 3 दिन के भीतर जो कि पहुंचा दी गई होगी। 21 तारीख से 3 दिन यानी 25 तक ये जानकारी पहुंचा भी दी गई होगी। 3 दिन के अंदर विशेष वाहन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाए कि रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर दी जाए। यहाँ पर आप उसमें लेटर में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पद पूर्ति हेतु पीईबी के माध्यम से किए जाने संबंध में यहाँ पर पहले भी आपको हमने कल की वीडियो में भी बता दिया था कि उसमें भी जो है समस्त प्रकार के विभागों से जानकारी मांगी गई थी। और उस संबंध में एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस हमारे पास मिला हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि इसमें ये जो है फॉर्मेट में आपको पीईबी को जो है देना था कि कितने क्या यहाँ पर पद हैं, और उन पदों का 80% नियमित रूप से और 20% संविदा के बेस पर निकाले जाएंगे। यहाँ पर 80% का जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आप, इसमें लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में उनको भर करके पहुँचाना है डिपार्टमेंट को, ठीक है। और इसकी तारीख भी उन्होंने निश्चित करी हुई है 28 फरवरी तक, ठीक है। और 2 मार्च को उनके जो अधिकारी हैं वरिष्ठ वो साइन फाइन करके और फाइनल करेंगे कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इतनी हमें ज़रूरत है और आप जो है इसके लिए परीक्षा लें। और आप सभी जानते होंगे और आप सभी को हमने कल भी बताया था, और बता दें हम आपको कि ये जो वैकेंसी है ये नगर निगम नगर पालिका की अलग से नहीं आने वाली। कुछ लोगों में का जैसा मानना है कि नगर निगम नगर पालिका की अलग से आएगी, नहीं। यहाँ पर हम बता दें आपको कि ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप 4 के अंतर्गत ही आएगी संयुक्त रूप से, ठीक है। ग्रुप 4 पीईबी का जो ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4, तो ग्रुप 4 वो होता है, उसके अंतर्गत जो वैकेंसी आती है उसका नाम होता है असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर संयुक्त परीक्षा, संयुक्त भर्ती परीक्षा। आइए हम उसके आपको कुछ रूल बुक से थोड़ा सा विवरण बता दें, ठीक है। उसमें क्या कुछ जानकारियाँ आपको थोड़ी समझ में आएगी कि ये जो वैकेंसी है जो पूर्व में भी नगर निगम नगर पालिका की वैकेंसी जो असिस्टेंट ग्रेड 3 वाली आएंगी और भी कुछ पदों की आएंगी वो पूर्व में भी इस ग्रुप 4 के नोटिफिकेशन में पहले भी आ चुकी है। देख तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें आपको कि ये पूर्व का नोटिफिकेशन है 2018 की भर्ती का, उसमें आप देखिए कि यहाँ पर ग्रुप 4 स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ग्रुप 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड से सहायक स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट डाटा एंट्री और अन्य समकक्ष जो भी पद हैं वो वैकेंसी आई थी। और उसमें हम आपको ले चलते हैं समस्त प्रकार के डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनकी सभी प्रकार की वैकेंसियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक एक जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। समस्त प्रकार के डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो इसी में आएंगे। इसमें लोकायुक्त है आपका, उच्च शिक्षण संचालय, उच्च शिक्षा विभाग है आपका, ठीक है, खनिज विभाग आ जाएगा आपका, शासन विधि विधायी विभाग आ जाएगा। जो भी छोटे छोटे आपके जो मेडिकल कॉलेज है जिनका भी अभी नोटिफिकेशन इन्होंने भी खुद ने भी निकाला था वैकेंसी का, इसमें आपका रीवा, ग्वालियर, ठीक है, गजराजे मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर नगरीय प्रशासन, मैं इसकी कह रहा था कि ये देखिए संचालय नगरीय प्रशासन विभाग, इसके अंतर्गत अतिरिक्त पद मैंने उन्हें पिछली बार उद्यान पर्यवेक्षक का निकाला था, ठीक है। इसकी छोड़ो, अब आगे आप देखो कि यहाँ पर सहायक राजस्व निरीक्षक की जो वैकेंसी है इसमें मात्र 12 मांगते हैं। जो लोग कभी इसमें कह रहे हैं कि अब जो लोगों के पास ग्रेजुएशन नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट ग्रेड 3 में ग्रेजुएशन के साथ सीपीसीटी 1 ईयर डिप्लोमा होता है, लेकिन इसके लिए आपको 12 पास ही होना अनिवार्य है। मतलब इसके लिए कोई भी अब योग्यता में बदलाव नहीं देखने को मिला है, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की योग्यता में बदलाव हो चुका है, क्योंकि अभी जो है आपको क्लर्क बनना है तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। ये पहले ही बता दिया है, ठीक है। जो
पूर्व में नोटिफिकेशन के माध्यम से हमने आपको साल भर पहले की ये खबर थी। और इसमें जो है ये जो सहायक राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी वो आपको इसमें भी देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ असिस्टेंट ग्रेड 3 वाली जो वैकेंसी है वो तो देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये ग्रुप 4 में संयुक्त होकर के आती है, एडजस्ट होकर आती है, नगर पालिका की अलग से बिल्कुल नहीं आने वाली है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। और आती है तो बहुत अच्छी बात होगी, ये तो और भी अच्छा मौका होगा कि अलग से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। संयुक्त रूप से, केंद्रीकृत रूप से, हमने कल के नोटिफिकेशन वीडियो में बताया था, केंद्रीकृत रूप से सभी विभागों की वैकेंसियाँ, जिसमें देखिए आप सभी विभाग इसमें लिखे हुए हैं। खेलकूद नगरीय विभाग आपका, सतपुड़ा भवन, बल्लभ भवन आपका, ठीक है, आपका जो सहकारिता पंजीयक सहकारी संस्थाएं हैं वो, यहाँ पर कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से लेकर के संस्कृति संचालनालय से लेकर के आपका जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, लगभग आपको 50 के आसपास, 40 के आसपास जहाँ पर देखने को मिलेंगे। हथकरघा संचालनालय, ठीक है, कलेक्ट्रेट, जितने भी आपके कलेक्ट्रेट है वो सब कलेक्ट्रेट भी इसमें ही आ जाते हैं, ठीक है। सभी के सभी इसमें असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर की जितनी भी वैकेंसियाँ वो सभी इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलने वाली हैं। लोक अभियोजन से लेकर के समस्त प्रकार की चीज़ें इसमें देखने को मिलने वाली हैं। इसमें क्या योग्यता रहती है वो हम आपको बता देते हैं कि असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास एक 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का 1 ईयर डिप्लोमा। आप पे PGDCA चल जाएगा, DCA भी आपके पास अगर है तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। साथ ही साथ आपके पास जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, यानी कि अगर हम बोलें CPCT, वो आपको हिंदी के साथ, कंप्यूटर के पोर्शन के साथ हिंदी क्वालिफाई करना अनिवार्य है, ठीक है। उसमें आप दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। CPCT में आपको हिंदी, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर पोर्शन क्लियर होना ज़रूरी है, तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। लेकिन किन पदों में इंग्लिश भी अनिवार्य है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी के साथ इंग्लिश जो है वो आपका जो लोक अभियोजन विभाग होता है, और एक सतपुड़ा भवन में जो फॉरेस्ट वाला डिपार्टमेंट है, ये लोक अभियोजन में ये जो होता है असिस्टेंट ग्रेड 3 वाला, ठीक है। इसमें आपके पास जो है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करने के लिए, आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक और बता दें, एक और डिपार्टमेंट है, सतपुड़ा भवन आता है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो सतपुड़ा भवन है भोपाल में, वहाँ पर भी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो योग्यता है वो हम आपको बता देते हैं। पिछले बार के 50 पदों के लिए क्या योग्यता मांगी गई थी, तो यहाँ पर CPCT में आपको यहाँ पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी होना जरूरी है। आपके साथ जो CPCT है वो हिंदी सेक्शन के साथ इंग्लिश भी अनिवार्य होती है, तो ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे वो पूछेगा, क्लिक करवाएगा, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट ये होता है जिसमें आपको हिंदी के साथ इंग्लिश, ठीक है, जिनके पास हिंदी के साथ इंग्लिश है उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि वो केवल वही विद्यार्थी वहाँ पर उस पोस्ट के लिए फाइट कर पाते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर आपको सतपुड़ा भवन देखने को मिलता है, और एक होता है लोक अभियोजन। लोक अभियोजन में जो ADPO और असिस्टेंट ग्रेड 3 वाली वैकेंसियाँ आती हैं, उसमें भी ये जानकारी हम आपको बता दें कि उसमें भी आपको जो यहाँ पर आपके लिए CPCT में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी अनिवार्य होती है, तो ये उसको भी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोक अभियोजन के विभाग की बात कर रहे हैं, तो लोक अभियोजन में क्या होता है कि ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद भी इसी में आए थे पिछले बार, ठीक है, 300-350 पद इसी में आ गए थे टोटल, ठीक है। और इसके लिए भी आप देखिएगा कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश अनिवार्य है CPCT में। तो जिनके पास अगर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश सेक्शन क्लियर अगर निकला है ना, तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, और इसमें भी वैकेंसी जरूर आनी है, ठीक है। लोक अभियोजन में तो हमेशा आती है, इसके पहले वाली 16 वाली वैकेंसी में भी आई थी, 18 वाली नोटिफिकेशन में भी देखने को मिली थी, ठीक है। हिंदी के साथ साथ ये APCD करके भी आती है, और एक असिस्टेंट ग्रेड 3 करके भी, एक पद का नाम होता है APCD और एक होता है असिस्टेंट ग्रेड 3। इसमें भी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मांगते हैं, ठीक है, योग्यता वही रहती है। अभी ये 12th जहाँ पर लिखा दिख रहा है आपको, यहाँ पर अब ग्रेजुएशन दिखाएगा, ग्रेजुएशन, ठीक है, ठीक है। आपको बता दी जाए जानकारी, और बाकी सब मैं आपको मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर जानकारी मांगी गई है नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा, ठीक है, और वो वैकेंसी इसी में इंक्लूड होकर आएगी ग्रुप 4 वाली में, ठीक है। और ये पहले से ही आती रही है, अगर इस बार अलग से कुछ हो जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन पहले से ही ये वैकेंसी जो है ग्रुप 4 वाली में ऐड होके आई है, नगर निगम नगर पालिका वाली, ठीक है, जो भी आने वाली है। साथ ही साथ इसमें जो ग्रुप 4 करके भी लिखा है ना, तृतीय श्रेणी में तो ये आ जाती है असिस्टेंट ग्रेड 3, ये तृतीय श्रेणी के पद होते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन जो हमने आपको बताया यहाँ, ये चतुर्थ श्रेणी के पद लिखे हुए हैं, तृतीय श्रेणी में तो ये सब आएगा, चतुर्थ श्रेणी में आपके जो माली स्वीपर ड्राइवर वगैरह हैं, तो वो भी क्या इसमें ऐड होके आएंगे, तो ये आप देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कभी उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया नहीं है। शायद आपको यहाँ पर एकजाई पद के रूप में यहाँ पर देखने को मिल जाए ग्रुप 4 के अंतर्गत वो पद भी, ठीक है। और इसके अलावा हम एक चीज़ और बता दें कि
आपको अगली वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर जो उपयंत्री के पद हैं वो भी यहाँ पर मांगे गए हैं, ठीक है। उपयंत्री पद ये 17 तारीख का नोटिस है। इसमें भी उपयंत्री मतलब जो जूनियर इंजीनियर होते हैं ना, उसका नोटिफिकेशन लगभग 2000 के आसपास, 2500 के आसपास जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसियों के लिए भी नगर निगम से जानकारी मांगी गई है पीईबी के द्वारा। तो उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी ये जानकारी है वो भी आप उनसे मांगी गई है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। और कुछ आपको कोई भी आपको पूछना हो तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी जानकारी है आने वाले हम नोटिफिकेशन में आपको आने वाली जो भी हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हम बता देंगे कि क्या कुछ यहाँ पर और भी योग्यता से संबंधित किस तरीके से इसका सिलेबस रहता है, क्या कुछ उसका कट ऑफ रहता है, ठीक है, कैसा क्या काम करना पड़ता है नियुक्ति के बाद, इसमें वेतन कितना मिलता है, वो सब जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।